हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद इंग्लिश की वर्कशीट, जो कि बहुत छोटी छोटी कहानियों के फॉर्म में हमें दे रखी हैं और इसका मकसद है हमें इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स और उनके मीनिंग को समझाना। तो आज जो हमारी पहली कहानी है, पहली स्टोरी है, उसका नाम है द हॉर्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे द हॉर्स को पढ़ना और इसके बीच में आने वाले जो शब्द होंगे, जो वर्ड्स होंगे जो हमें टफ लगेंगे, उनका हम मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझा रखा है। दिस इज़ अ हॉर्स। ये कौन है? दिस मतलब यह है, इज़ मतलब है, आ मतलब एक और हॉर्स मतलब घोड़ा। तो ये कौन है? ये एक घोड़ा है। द हॉर्स इज़ ब्राउन। तो हॉर्स का मतलब क्या है? घोड़ा, और ब्राउन का मतलब भूरा कलर। तो ये जो घोड़ा है इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्राउन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें कह रखा है द हॉर्स कैन रन फास्ट। ये जो घोड़ा है वो क्या करता है? हॉर्स मतलब घोड़ा, कैन मतलब अब अगर कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन, और रन का मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, और फास्ट का मतलब होता है तेज़। तो जो ये घोड़ा है वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्राउन हॉर्स कैन रन फास्ट। ब्राउन मतलब अभी हमने ऊपर सीखा था, ब्राउन मतलब भूरा रंग, हॉर्स मतलब घोड़ा, कैन मतलब कोई काम कर सकना, रन मतलब होता है दौड़ना, और फास्ट का मतलब होता है बच्चों तेज़। इसका मतलब इस पूरी लाइन का फिर क्या मतलब हुआ? जो ब्राउन कलर का हॉर्स है वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकता है। ठीक है, तो इनमें से जो वर्ड्स आपको टफ लग रहे हैं उन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनके सामने हमने अभी जो मीनिंग्स डिस्कस करी हैं आप वो मीनिंग वहाँ पे लिखेंगे और आप उसको डेली एक एक बार रिवाइज कर लेंगे। मुश्किल से एक कहानी में 4, 5 या 6 वर्ड्स निकलेंगे, आप उसको याद करेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी पहली स्टोरी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड स्टोरी, जो कि है आ पेन। आ का मतलब एक और पेन का मतलब आप सब जानते हैं, पेन का मतलब पेन, जिसको हम कलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बना रखा है एक पेन। अब इस छोटी सी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। सलमा हैज़ अ पेन। सलमा कौन है? ये एक लड़की है, इसके पास क्या है? एक पेन है। हैज़ का मतलब है पास में होना, हैज़ हो या हैव हो। हैव कैसे लिखेंगे? HAVE। दोनों का मतलब होता है किसी के पास होना। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक लड़की है सलमा, जिसके पास क्या है? इसके पास एक पेन है। नेक्स्ट लाइन, द पेन इज़ ब्लू। जो पेन है वो किस कलर का है? वो ब्लू यानी कि नीले रंग का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है द पेन इज़ इन आ लार्ज बॉक्स। पेन का मतलब आप सबको पता है, पेन कलम। इज़ का मतलब है, इज़ का मतलब है। उसके बाद है इन का मतलब में, किसी चीज़ के अंदर होना। ठीक है, आ मतलब एक, आ है या वन है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक। ठीक है, लार्ज का मतलब बड़ा, लार्ज का मतलब क्या हो गया? बड़ा, और बॉक्स मतलब बक्सा। तो इस चित्र में देखेंगे आप, यहाँ पे क्या बना रखा है? एक बॉक्स बना रखा है। द पेन इज़ इन आ लार्ज बॉक्स। जो पेन है वो कहाँ रखा हुआ है? एक लार्ज बॉक्स यानी बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। इनका मतलब क्या हो गया? अंदर। तो पेन एक बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन है द लार्ज बॉक्स इज़ ऑन आ वुडन टेबल। तो लार्ज का मतलब क्या हुआ? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, लार्ज का मतलब है बड़ा और बॉक्स मतलब बक्सा। तो जो बड़ा बक्सा है, लार्ज बॉक्स है, इज़ मतलब है, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना। ठीक है, तो ये जो बड़ा बक्सा है वो किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है? आ वुडन टेबल। वुडन मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, वुड का मतलब होता है WOOD, वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी,
और वुडन का मतलब क्या हुआ, लकड़ी से बना हुआ। उसके बाद है टेबल। टेबल मतलब सबको पता है, मेज, टेबल। तो जो ये बड़ा बॉक्स है वो किसके ऊपर रखा हुआ है, वो लकड़ी के एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस कहानी में भी आपको जो वर्ड्स कठिन लग रहे हैं, आप उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके सामने उसका मीनिंग लिखेंगे और आप इसको डेली 1 बार 2 बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे सारे जो कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी है राजू। राजू किसका नाम है, तो देखो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है राजू। ठीक है, तो अब राजू की इस कहानी को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। राजू इज़ अ 6 years old। जो राजू है, राजू इज़ मतलब है 6 मतलब 6, years मतलब साल का, old मतलब पुराना हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब राजू है वो 6 साल का एक लड़का है। ठीक है, इसके बाद ही लाइक्स टू रीड। ही मतलब वह, ही मतलब होता है वह और हमेशा यूज़ होता है किसी लड़के के लिए। ठीक है, किसके लिए, लड़के के लिए। और अगर लड़की है तो क्या यूज़ करेंगे, लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे शी, SHE, शी। लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी। ठीक है, तो ही लाइक्स, लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक का मतलब क्या हो गया, पसंद करना। ठीक है, टू रीड, तो ही लाइक्स टू रीड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो ये जो लड़का है जिसका नाम है राजू, उसको क्या पसंद है, उसको पढ़ना पसंद है। ठीक है, जैसे कि आप में से भी कई सारे बच्चों को पढ़ना बहुत पसंद होगा, आप कहानियाँ पढ़ते होंगे या दूसरी किताबें पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक लड़का है राजू जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके बाद है ही लाइक्स टू प्ले। ही मतलब वह है, लाइक मतलब पसंद करना, प्ले मतलब खेलना, तो उसे खेलना भी पसंद है। तो राजू को पढ़ना भी पसंद है और राजू को खेलना भी पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है ही लाइक्स टू रीड एंड प्ले। ही मतलब वह, लाइक मतलब पसंद करना, रीड मतलब पढ़ना, एंड मतलब और, प्ले मतलब खेलना। तो इसका मतलब उसे 2 चीज़ें पसंद हैं। कौन कौन सी, रीड यानी कि पढ़ना, एंड प्ले और खेलना। पढ़ना और खेलना दोनों ही पसंद है। किसको पसंद है, राजू को पसंद है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट जो लाइन है वो है ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ही मतलब वह, गोज़, गो मतलब जाना, टू स्कूल, स्कूल होता है, एवरी डे, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन, यानी कि हर रोज़। तो जो राजू है वो रोज़ स्कूल जाता है। तो राजू एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसको पढ़ना पसंद है, उसको खेलना पसंद है और वो रोज़ स्कूल जाता है। तो बच्चों ये थी तीसरी कहानी। इसमें भी आपको जो वर्ड्स टफ लग रहे हैं आप उसको क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, उसके सामने अभी हमने जो भी मीनिंग, जिस वर्ड का जो मीनिंग डिस्कस किया है आप वो लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कहानी है, 4th कहानी, जो कि है साइकिल। क्या है, साइकिल। आप यहाँ से इन सारे वर्ड्स का स्पेलिंग भी याद करेंगे। जैसे साइकिल की स्पेलिंग क्या है, CYCLE, क्या बन गया, साइकिल। ठीक है, तो इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है आई हैव अ साइकिल। आई मतलब मैं, हैव मतलब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कहीं पे हमें हैज़ दे रखा है या फिर हमें हैव दे रखा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, हमारे पास होना या किसी के पास भी होना। तो हैज़ है या हैव है, दोनों का मतलब होगा पास में होना। आई मतलब मैं, हैव मतलब पास में है, क्या पास में है, आ मतलब एक और साइकिल। तो आई मतलब मैं, मेरे पास क्या है, एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है माई साइकिल इज़ स्मॉल। माई मतलब मेरा या मेरी, साइकिल इज़ मतलब है और स्मॉल मतलब
छोटी। स्मॉल का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? छोटा। छोटा या छोटी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरी साइकिल कैसी है? छोटी है, स्मॉल है। नेक्स्ट लाइन, माई साइकिल इज़ पर्पल। माई मतलब मेरी, साइकिल इज़ मतलब है पर्पल। पर्पल एक कलर होता है। कौन सा कलर होता है? जो यहाँ पे बना हुआ है साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो मेरी साइकिल किस कलर की है? पर्पल कलर की है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ स्मॉल एंड पर्पल। इट मतलब यह, इट मतलब यह, हमने ऊपर पढ़ा था। ही मतलब वह, लेकिन लड़के के लिए आता है। शी मतलब वह, लेकिन लड़की के लिए आता है। तो इट कब आता है? इट का मतलब भी होता है वह, लेकिन इट तब यूज़ होता है जब हम किसी सामान की बात कर रहे हैं। जैसे साइकिल है, ना ये लड़का है ना लड़की है, साइकिल के अंदर जान भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इट, ठीक है। इट इज़ मतलब है, स्मॉल मतलब छोटी, एंड मतलब और, पर्पल मतलब इसका कलर पर्पल है। तो यह छोटी है और कैसी है? पर्पल कलर की है, ठीक है। लास्ट लाइन, आई राइड माई साइकिल एवरी डे। आई राइड माई साइकिल एवरी डे। आई मतलब मैं, ठीक है। आई मतलब क्या हो गया? मैं। राइड, RIDE, राइड मतलब चलाता हूँ या चलाती हूँ। आई राइड, ठीक है। माई मतलब मेरा या मेरी, साइकिल एवरी डे। एवरी डे का मतलब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। एवरी मतलब रोज़ यानी हर एक दिन। एवरी मतलब हर, और डे मतलब दिन। हर दिन यानी रोज़। आई राइड, मैं चलाती हूँ अपनी साइकिल। कब चलाती हूँ? डेली चलाती हूँ, एवरी डे चलाती हूँ। तो मैं अपनी साइकिल रोज़ चलाती हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हमने 4 कहानियाँ डिस्कस करी हैं, 4 स्टोरीज़ डिस्कस करी हैं मिशन बुनियाद इंग्लिश की। इन चारों ही स्टोरी में आपको जो टफ़ वर्ड्स मिले हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, उनके मीनिंग को लिखेंगे और आप उसको डेली क्या करेंगे? रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ यहाँ पे टफ़ लगा है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी जो कहानियाँ बच गई हैं हम आगे की वीडियोस में उसको कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।